स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एरिया, लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड कर्व के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में स्टडी किए थे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एरिया इनक्लोज्ड बाय सिंपल कर्व। सपोज कर लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, then the area of region bounded by the graph y is equal to f of x axis and the line x is equal to a and x is equal to b. This is equal to this area is the definite integral x is equal to a to b f of x dx। इसके बारे में पिछले लेक्चर में भी हम लोग पढ़े थे। अब आते हैं इसका ग्राफ देखते हैं। तो सपोज कर लेते हैं ये एफ ऑफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू ए, और ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू बी, और ये हो गया x एक्सिस। तो इनके बीच जो एरिया बाउंडेड होती है, दिस एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय x इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। नाउ अब हम लोग आते हैं एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व। अगर हमारे पास दो कर्व गिवन दैट हैं, सपोज कर लेते हैं दो कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और यहाँ पर ये कर्व जो गिवन दैट है दिस इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और ये जो कर्व है दिस इज y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो इनके बीच ये एरिया बाउंड हो रही है। इस एरिया को निकालने के लिए यहाँ पर देखिए ये कट कर रहा है एट एक्स इज इक्वल टू ए, एंड ये जो पॉइंट है ये एक्स इज इक्वल टू बी। तो इसकी एरिया ए इज इक्वल टू हो जाता है दिस इज लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए टू बी। देखिए ये है अपर कर्व, तो अपर कर्व हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस लोअर कर्व इज जी ऑफ एक्स, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। तो ये हमें मिल जाएगा दिस इज एरिया बाउंडेड बाई टू कर्व। अब हम आते हैं सम स्टैंडर्ड कर्व जिसमें एरिया, लेंथ, वॉल्यूम जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। चाहते हैं सबसे पहला हमें निकालना है एरिया ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स का के बारे में सब लोग जानते हैं। इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कहा जा रहा है अगर फाइंड करिए कि द एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, तो एरिया ऑफ इलिप्स देखिए ये सिमेट्रिक है, तो एक क्वाड्रेंट की एरिया निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एरिया ऑफ इलिप्स मिल जाता है। तो इसकी एरिया ऑफ इलिप्स आपको याद रखना है, द एरिया ऑफ इलिप्स होता है दिस इज पाई ए बी। ये दूसरा इस पर रिजल्ट जो इलिप्स पर बनता है लेंथ, इसकी लेंथ क्या होगी, द लेंथ ऑफ द इलिप्स दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट रिजल्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर उसके बाद है कहा जा रहा है इफ़ द इलिप्स को हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दें, तो रोटेट करने के बाद ये बन जाता है इलिप्सॉयड। तो उसका जो वॉल्यूम होता है अबाउट एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम हो, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोग रोटेट करते हैं तब इसका वॉल्यूम होता है 4π3 पाई ए बी स्क्वायर। देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा तो यहाँ पर बी स्क्वायर है, अगर वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा तो इसका जो वॉल्यूम होगा इलिप्सॉयड का ये हो जाएगा 4/3 पाई ए स्क्वायर बी। इन दोनों रिजल्ट को भी ये पूछा गया है 2015 के BHU B.Ed के एग्ज़ाम में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, इन सब रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं दूसरा रिजल्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो रिजल्ट बताया जा रहा है ये कहा जा रहा है एरिया बाउंडेड बाई द कर्व। कर्व कौन कौन से हैं, ये पैराबोला है, ये आप लोग जानते होंगे, ये भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। मतलब यहाँ पर है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। इन दोनों से जो एरिया, अब आते हैं इनकी ज्योमेट्री। ये देखिए क्या इसका जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा दिस इज वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू 4ax का ये ग्राफ होगा। और ये जो ग्राफ होता है दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। तो इनके बीच ये एरिया होती है। इस एरिया की जो वैल्यू होती है दिस इज ए इज इक्वल टू 16/3 AB। आपको याद रखना है, इस पर बेस्ड बहुत से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ये एरिया की वैल्यू होगी इनके बीच जो बाउंडेड होगा। अब आते हैं इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम कह दे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब देखिए a इज इक्वल टू b है, तब इसकी एरिया a इज इक्वल टू हो जाता है 16/3 a स्क्वायर, मतलब b की वैल्यू भी a के इक्वल हो जाती है। तो ये रिजल्ट मिलता है। और इसमें जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कहा जाता है y इज इक्वल टू रूट एक्स एंड x इज इक्वल टू रूट वाई। अब देखिए प्रॉब्लम इसी पर बेस्ड सॉल्व होगी, इसी रिजल्ट से बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अब हम लोग इसे पैराबोला में बनाएंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड इसको बनाएंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर सॉरी ये बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x और ये बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब देखिए ये जो एकदम सेम टू सेम इस पर बेस्ड रिजल्ट हो गया। यहाँ से इक्वेट करेंगे तो 4a इज इक्वल टू 1, मतलब a इज इक्वल टू हमें मिल गया 1/4। तो a इज इक्वल टू जब 1/4 मिल गया तो इन दोनों की एरिया जो बाउंडेड होगी क्या मिल जाएगी, दिस इज a इज इक्वल टू हो जाता है 16/3 a स्क्वायर। दोनों के केस में a इज इक्वल टू देखिए हमें क्या मिला है 1/4, तो हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एरिया a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर ये जो y इज इक्वल टू रूट एक्स एंड x इज इक्वल टू रूट वाई, इनके बीच जो एरिया बाउंड होगी देखिए इस फार्मूले से सॉल्व हो गई, दिस इज इक्वल टू 1/3। तो इस तरीके से बेस्ड प्रॉब्लम बहुत पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप जो स्टैंडर्ड कर्व है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड y इज इक्वल टू mx। अब देखिए y इज इक्वल टू mx, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दिस इज द ग्राफ ऑफ द y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और ये इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इन दोनों से बाउंडेड एरिया ये हो रही है, इसी की वैल्यू हमें याद रखना है और इस पर a और m की वैल्यू आके डिफरेंट प्रॉब्लम बनता है। तो इसकी एरिया की वैल्यू देखिए क्या हो जाती है, दिस एरिया इज इक्वल टू होता है 8a स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम पूछी जाती है। अब आते हैं इस पर बेस्ड प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है ये है, यहाँ पे कहा जा रहा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, दोनों का आंसर सेम आएगा। y इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब देखिए इसका जो ग्राफ अभी अभी हम लोगों ने बनाया था, इसका ग्राफ आता है इस तरीके से कुछ, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होगा यहाँ से x इज इक्वल टू वाई एंड x इज इक्वल टू माइनस वाई का जो ग्राफ होगा ये बनेगा ये और ये बनेगा ये, मतलब ये 2 टाइम्स एरिया हो जाएगी इन दोनों के केस में। तो यहाँ पर 1 टाइम्स की तो एरिया गिवन दैट है, यहाँ से एरिया a इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 इंटू 8। a की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए 4a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो जाएगा दिस इज इंटू 1/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू mx था, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो मतलब m इज इक्वल टू 1 है, तो हम यहाँ पर 1 क्यूब हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 16 कैंसिल, एरिया a इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/3। सिमिलरली इन दोनों केसेस में आप ऐसे सॉल्व करेंगे, इस रिजल्ट का यूज करके द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड y इज इक्वल टू mx। यहाँ पर देखिए 4a इज इक्वल टू 1 था, तो a की वैल्यू 1/4
एंड m की वैल्यू 1 थी। ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट कर दिए और एक ग्राफ सिमेट्रिक था तो इसकी एरिया इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गई, जिससे इसकी एरिया A मिल गई 1/3। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जाता है एरिया बाउंडेड बाई y² = 4ax एंड इट्स डबल ऑर्डिनेट, मतलब लेटस रेक्टम। ये भी पूछा जाता है कि उसकी एरिया बताइए, एरिया ऑफ पैराबोला y² = 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का इक्वेशन आप लोगों को पता है, ये होता है ये इक्वेशन हो गया। दिस इज y² = 4ax और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x = a। अब इनसे एरिया ये बाउंडेड हो रही है, ये इसी की वैल्यू पूछी जाती है और यहाँ पे a की वैल्यू डिफरेंट पुट करके बार बार एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी एरिया a की वैल्यू देखिए क्या होगा, दिस a = 8a² 3। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे कहा जा सकता है y² = x एंड x = 1/4। तो देखिए a की वैल्यू हमारे पास 1/4 है, तो इनके बीच अगर एरिया पूछा जाएगा तो a की वैल्यू हम 1/4 पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप से बेस्ड प्रॉब्लम बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए है, ये प्रॉब्लम हम जब पेपर सॉल्व कर रहे थे तो ये प्रॉब्लम आई हुई थी। यहाँ पे कहा जा रहा है द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई x² = 2ax - y एंड x एक्सिस, हियर a इज ग्रेटर देन 0। जब आप इसे प्लॉट करेंगे तो ये मिलेगा पैराबोला एंड x एक्सिस, इनके बीच जो एरिया बाउंड हो रही है ये, तो इसकी एरिया की जो वैल्यू होती है ये आता, इसकी वैल्यू आती है दिस इज 4/3a³। इसकी ये वैल्यू आ जाती है दिस इज 4/3a³। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे कह दिया जाए y² = 2ay - x एंड x एक्सिस के अबाउट इसकी एरिया पूछी जाएगी, इसकी एरिया हो जाएगी दिस इज 4/3a³। नाउ अब अगला जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, कहा जा रहा है एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स x² a² प्लस y² b² = 1 एंड x/a प्लस y/b दिस इज इक्वल टू 1। इससे जो स्मॉलर रीजन होगा उसकी एरिया बतानी है। देखिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स और ये इक्वेशन ऑफ लाइन है इसका, इनके बीच जो स्मॉलर एरिया ये है, इसी एरिया की वैल्यू पूछी जा रही है। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आती है, दिस इज इक्वल टू आता है दिस इज π-2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू AB। तो ये भी आप याद रखेंगे, इस पर बेस्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट जो देखिए रिजल्ट है ये यहाँ पर पूछा है मॉडुलस फंक्शन से। यहाँ से कहा जा रहा है द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व, यहाँ पे है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y दिस इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसका इक्वेशन बनेगा x + y = 1 माइनस x + y = 1, x - y = 1 माइनस x - y = 1। अब आप इसे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे तो इन सभी इक्वेशन को जब प्लॉट करने पर ये बन जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या हम इसकी एरिया निकाल दें और यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ क्या आएगी 1, इसकी लेंथ 1 आएगी, ये भी लेंथ 1 आएगी, तो ये हो जाएगा देखिए 4 × 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस भी 1 है, हाइट भी 1 है, इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे 4 × 1/2 दिस इज इक्वल टू 2 यूनिट स्क्वायर, जो भी इसकी यूनिट हो, तो इसकी वैल्यू देखिए सॉरी आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 2 यूनिट। ऐसे बेस्ड यहाँ पर एक रिजल्ट और है, कहा जाता है द एरिया बाउंडेड बाई दिस कर्व। इसको भी आप चेंज करेंगे, कहेंगे मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 प्लस मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 एंड मॉड ऑफ y डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करेंगे, इसका भी ग्राफ ऐसे ही बना लेंगे, तो ये भी ऐसे कुछ जाएगा, बस यहाँ पर हो जाएगा 3 0 और ये हो जाएगा -3 0 और ये हो जाएगा
दिस इज़ 0 2 और ये हो जाएगा 0 -2। अब आप क्या करेंगे, एक की एरिया निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको इसकी एरिया मिल जाएगी, एरिया 12 यूनिट स्क्वायर। नाउ अब हम आते हैं कुछ अनदर इम्पॉर्टेंट कर्व हैं जिनके बारे में बार बार पूछा गया रिजल्ट। पहला है एस्ट्रॉयड। तो एस्ट्रॉयड का कर्व जो होता है कुछ इस टाइप से होता है, आप इसे यहाँ पर देख लीजिए। और एस्ट्रॉयड का जो इक्वेशन होता है x टू द पावर 2/3 y टू प्लस y टू द पावर 2/3 दिस इज इक्वल टू a की पावर 2/3। दिस इज इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉयड। इसका जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है दिस इज x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही इक्वेशन मिल जाएगा, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 दिस इज इक्वल टू a की पावर 2/3। अब पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ एस्ट्रॉयड। तो एरिया ऑफ एस्ट्रॉयड होता है दिस इज 3 पाई a²/8, आप याद रखेंगे। और ये भी पूछा गया है व्हाट इज़ द लेंथ, मतलब एस्ट्रॉयड का ये जो कर्व है यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ क्या होगी। तो लेंथ L इज इक्वल टू होती है दिस इज इक्वल टू 6a। आप 2-3 बार देखेंगे इस रिजल्ट को, आपको याद हो जाएगा। अब हम आते हैं दूसरा जो स्टैंडर्ड कर्व है कार्डियॉइड। ये हार्ट शेप का कुछ होता है, कुछ इस टाइप से। इसका इक्वेशन देखिए r इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा होता है। अगर हमारे पास r इज इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा है तो ये इस तरीके से इन्वर्ट बस बदल जाता है, ये इसका ग्राफ हो जाता है, ये इसका ग्राफ है। अब हम आते हैं इसके एरिया, लेंथ एंड वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। द एरिया ऑफ कार्डियॉइड दिस इज 3 पाई a²/2। द लेंथ ऑफ एस्ट्रॉयड ये पूछा गया है दिस इज 8a एंड द वॉल्यूम कैसे मिलेगा, आपको इसके इनिशियल एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर दीजिए। ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन के अबाउट जब आप इसे रोटेट कर देंगे तो ये जब रोटेट होगा तो इसका जो वॉल्यूम की वैल्यू होती है दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 8 पाई a³/3। आप ये तीनों रिजल्ट को याद रखेंगे, ये कार्डियॉइड पर बेस्ड रिजल्ट है। और लास्ट जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग इस पर पढ़ेंगे जो है साइक्लॉयड। साइक्लॉयड क्या है, देखिए इस तरीके से ये ऐसे ऐसे कर्वे जाता है। तो साइक्लॉयड का जो इक्वेशन होता है ये होता है x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा। इनकी जो एरिया होती है द एरिया ऑफ साइक्लॉयड इज इक्वल टू 3 पाई a² एंड लेंथ ऑफ साइक्लॉयड इज 8a। तो मतलब कार्डियॉइड एंड साइक्लॉयड की जो लेंथ होती है दोनों 8a होती है। द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ साइक्लॉयड होता है दिस इज 4a साइन साई। अगर ये इन्वर्टेड साइक्लॉयड के बारे में भी पूछा जाता है तो रिजल्ट सब कुछ सेम होगा, बस आपको इक्वेशन चेंज हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a 1 माइनस cos थीटा। तो ये जो साइक्लॉयड इस टाइप से था ये इन्वर्टेड हो जाएगा, तो ये इस टाइप से जाएगा, तो इस तरीके से रहेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ इन्वर्टेड साइक्लॉयड एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ इन्वर्टेड साइक्लॉयड। अगर इनकी एरिया पूछी जाए अबाउट द इनिशियल लाइन, मतलब ये एरिया, तो इसकी एरिया भी देखिए होती है दिस इज इक्वल टू 3 पाई a² और इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट होने में कितनी होती है दिस इज 8a एंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन दिस इज आल्सो s इज इक्वल टू, इसका इंट्रिंसिक इक्वेशन है s इज इक्वल टू 4a साइन। तो इस तरीके से आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट कर्व के एरिया, लेंथ एंड वॉल्यूम के बारे में स्टडी किए हैं जो लगभग एक प्रॉब्लम यहाँ से हर साल पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में।